वेलकम टू छाया ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ यूपी टेट की आप लोग की पढ़ाई एकदम उच्च लेवल हाईएस्ट लेवल की चल रही होगी और सबसे बड़ा सबसे डर वाला सब्जेक्ट मैथ्स वो भी आप लोग को डरा रहा होगा, पर डरने और घबराने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है। 30 नंबर का ये पेपर आप बिल्कुल आसानी से कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा निकाल ले जाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। मुझसे जितना हो पाएगा, जितना टॉपिक मैं कवर कर सकता हूँ उतना मैं टॉपिक आप लोग का कवर कर दूंगा। मैं केवल वही टॉपिक ले रहा हूँ जो यूपी टेट में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी क्रम में मैंने कल व्युत्क्रम योज्य प्रतिलोम का सवाल एक वीडियो आपको अपलोड किया था, जो कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। बिल्कुल बेसिक से वो वीडियो मैंने बनाया था और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसको सराहा, देखा, प्यार किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये देखिए, ये यूपी टेट का सिलेबस है पूरा। मैं आपके सामने यूपी टेट का सिलेबस रखा हूँ और उसमें पहला ही टॉपिक है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। कहने को ये एक लाइन लिखा है, पर एक लाइन में ही कम से कम पीएनपी 5-6 सवाल पूछ देती है। तो आज हम उसी योज्य प्रतिलोम, व्युत्क्रम, गुणन प्रतिलोम के आगे उसके एप्लीकेशन, उस पे सवाल को मैं लगाऊंगा। आप बताइएगा, आप खुद लगाएंगे, खुद इसको करिएगा और आपको आसान लगेगा। आइए थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कल बताया था आपको, व्युत्क्रम बराबर गुणन प्रतिलोम, यानी व्युत्क्रम का ही दूसरा नाम क्या है? गुणन प्रतिलोम। एग्जाम्पल 7/4 का व्युत्क्रम बताइए। तो मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जी हाँ, अंश को हर में लिख दीजिए, हर को अंश में लिख दीजिए, यानी कि 4/7 आंसर। ठीक है, मान लीजिए और कोई सवाल दे दे। 15 का योज्य प्रतिलोम 15 का गुणन प्रतिलोम बताइए, तो 1/15 बस आंसर। उसी तरह योज्य प्रतिलोम मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, केवल आगे क्या लगा देना है? माइनस। अगर 10 का पूछे -10, -30 का पूछे -30 बराबर प्लस का 30। ठीक है, अब कुछ अच्छे सवाल जो कि पीएनपी पूछती है, आपके आगामी किसी भी पेपर में मिलेगा, वो मैं आपको बताने जाता हूँ। देखिए सवाल है 1/2 + 3/4 का गुणन प्रतिलोम क्या है? तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है और ये 4 है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो हमेशा हर को बराबर किया जाता है, इसलिए एलसीएम निकालते हैं। हर को लिख लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यानी नीचे हमारा 1 हो गया। इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और उस 2 का 1 में गुणा कर देंगे, प्लस लगाएंगे। इस 4 का इस 4 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा कर देंगे। 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, यानी कि 5/4। ठीक है, अब ये 5/4 आ गया, इसका क्या निकालना है? गुणन प्रतिलोम। तो इसको उल्टा लिख दीजिए, 4/5 आंसर। ठीक है, फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया है। ये हमारा सवाल था 1/2 + 3/4 का गुणन प्रतिलोम क्या है? तो सबसे पहले ये हर को हमने बराबर किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम लिया गया, लसप लिया गया है। तो 2 से पहले भाग दिया है, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर यहाँ से 2 × 1 = 2, यहाँ से 2 × 1 = 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पे 2 × 2 क्या होता है? 4। अब 4 में 2 का भाग दिया हूँ, तो 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 × 1 = 2, और इस 4 का इसमें 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 और 2 5 हो गया, 5/4 हो गया। ऊपर का प्लस दिया है, दोनों को जोड़ के 5 लिख देंगे, नीचे 4 लिख देंगे, 5/4। और प्रतिलोम पूछा है, प्रतिलोम वो भी गुणन पूछा है, तो उसका अपोजिट लिख देंगे, 4/5। अगला सवाल देखिएगा, 2/5 + 3/2 - 1/4 का व्युत्क्रम बताइए। ठीक है, पहले आप इसको स्वयं करिए।
हाँ, पहले आप प्रयास करिए। पहले क्या करेंगे, 5, 2 और 4 जो हमारा हर दिया गया है उसका लसा निकालिएगा। 5, 2, 4 का लसा हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे, तो पहले छोटी संख्या 2 से इसको काटेंगे। 2 से 5 में भाग नहीं जाएगी, 2 से भाग जाएगी 2 में, 1 हो गया, 4 में जाएगा 2 हो गया। अभी फिर 2 यहाँ पे है तो फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 5 में नहीं जाएगा, यहाँ पे एक उतर जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। और लास्ट में 5 है तो 5 का आप देख रहे हैं, 5 1 कम 5 हो जाएगा। तो इस तरह गुणा कर लीजिएगा। 2 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, यानी कि ये 5 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौक को 20 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस 20 में 2 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 गुणा 3 हो जाएगा, माइनस 4 पच्चे 20 होता है, 5 गुणा 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। 4 दूनी 8, 10 तिहाई 30, 5 एकम 5 अपान में 20। ठीक है, 30 और 8 38 हो जाएंगे, माइनस 5 बटे में 20। 38 में से 5 गया, 33 बटे 20। हाँ, बस ऑप्शन में 33 बटे 20 रहेगा, तुरंत गोला कर दीजिएगा और आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। आपने सवाल तो पढ़ा नहीं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में 33 बटे 20 भी रहेगा। बिल्कुल, सवाल पूछा है का व्युत्क्रम बताइए, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 20 बटे 33। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में हमसे आता हुआ सवाल ऐसे ही गलत होता है, हम ध्यान से पढ़ते नहीं, हमको लगता है कि बस बस आंसर मिल रहा है, गोला कर दीजिए, 1 नंबर ले लीजिए। तो जितना जल्दी आप ये कैलकुलेशन लगाएंगे उतना जल्दी ये आपका सवाल बेसिक तरीके से लग जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप बिल्कुल इसको समझिए, प्रयास करिए, कैलकुलेशन तेज करिए, मैथ इजी हो जाएगा। कल का ये सवाल याद है, प्रत्येक परिमेय संख्या का एक व्युत्क्रम होता है। मैंने आपसे बोला था ना, आप लोग सत्य असत्य में फंसे थे। बहुत लोगों ने इसका जवाब सत्य बताया, पर इसका ये स्टेटमेंट असत्य वाला सही होगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या का एक व्युत्क्रम नहीं होता है। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम नहीं होता है। आप ये सोचेंगे नहीं क्यों नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आप सोच के हमें कमेंट करिएगा क्यों नहीं होता है। अगला सवाल है 4/3 गुणे 6/2 माइनस 1/5 का योज्य प्रतिलोम बताइए। आप वीडियो स्टॉप करिए, इसको खुद लगाइए पहले, उसके बाद इसका सलूशन देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग का उत्तर आ गया होगा। चलिए मैं लगाता हूँ, देखिए मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा एग्जाम में टाइम बचाइएगा क्योंकि यहाँ बीच में गुणा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या 3 दूनी 6, 6 से 6 भी कट जाएगा, किसी तरह भी काटेंगे क्योंकि गुणा अंश में ऊपर नीचे कट जाता है। तो यहाँ 2, यहाँ पे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1/5। यहाँ पे 1 छिपा रहता है, मैंने कल बताया था कि यहाँ अंश में संख्या दी हो, हर में 1 छिपा रहता है। तो 5 और 1 का एलसीएम आप लेंगे 5 हो जाएगा, और भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में 4 का गुणा कर देंगे, -1, 5 चौक को 20, -1/5। यहाँ पे 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। 20 में से 1 गया, 19/5। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग का कंफ्यूजन बना दिया है, क्योंकि 19/5 हमारा आ रहा है और 5/19 दिया गया है। अच्छा, पहले योज्य प्रतिलोम पूछेंगे। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम आपको बताया था, कुछ नहीं करना है, माइनस लगा देना है। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो सब 5/19 है या -5/19 है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया है, इसको और भी सिंप्लीफाई रूप में लिख दिया है। जब अंश बड़ा रहता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो आप 5 का पार्ट पढ़ेंगे टेबल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, इसको बीच में लिखेंगे,
बटे लगाएंगे और 15 और 4 19, यानी 4 ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे और आगे माइनस। -3 सही 4/5, बी ऑप्शन। ठीक है, सबका आया था उत्तर? श्योर बताइएगा, सबका उत्तर आना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है आप लोग का, फिर से मैं देख लीजिए, बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया है। 4/3 गुणे 6/2 माइनस 1/5 लिख लिए हैं। चूंकि पहले गुणा होता है तो 2 2 3 6 2 दूनी 4 काट दिया मैंने, ऊपर 2 2 4 बचेगा। 4 माइनस 1/5 हमारा सवाल हो गया। यहाँ बटे में 1 दिया गया है तो 5 चौक को 20 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे 1 तो 20 में से 1 जाएगा 19, 19 में से बटे 5 हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम पूछा है तो 19/5 के आगे लगा देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। पर ऑप्शन में कहीं भी -19/5 नहीं दिया है, तो इसको और सिंप्लीफाई रूप में करेंगे। 5 के कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक को 20, 20 ज्यादा हो जाएगा 19 से, तो 3 बार लेके जाएंगे। यहाँ पे 3 लिखा गया है और 4 शेष बचेगा और बटे में 5, -3/3 सही 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर 1/x + 1/y कोई संख्या दी रही हो तो आप, अब मैंने बताया आपको यहाँ का एलसीएम लेंगे, तो ये x है, ये y है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा x y। ठीक है, तो x y में यहाँ पे x को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा y, और y का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बचेगा y, प्लस उसी तरह y का यहाँ पे डिवाइड करेंगे x y से तो y कट जाएगा, x बचेगा, और गुणा करने पे यहाँ क्या बचेगा x, यानी इन दोनों को सॉल्व करने पे बचेगा हमारा x + y अपॉन एक्स वाई, या इसको कह सकते हैं y + x अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अब यूपी टेट में एक सवाल इसी टॉपिक पे पूछा गया था, मैं बताता हूँ आपको। सवाल पढ़िएगा ध्यान से। यदि दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 12 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आप दो संख्याएं x और y मान लीजिए, जो जो सवाल कह रहा है हम वही करते चले जाएंगे। उनका योग मतलब प्लस, कितना दिया है 8, उनका गुणनफल यानी कि x y दोनों का गुणनफल 12 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो अगर संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। संख्या y है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y, उनका योग। ठीक है, सेम वही ऊपर वाला देखिए बन गया, हमने भी सॉल्व किया था, इसका उत्तर क्या आया था x + y अपॉन एक्स वाई। x + y का मान यहाँ से रख देंगे 8 है, एक्स वाई का मान नीचे दिया है 12, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट भी लगा लेंगे कि दो संख्याओं का योग 8 है, उनका गुणनफल 12 है। कुछ नहीं करना है, सॉल्व करने पे x/y एक्स वाई आता है, सवाल लगाते लगाते ये रट जाते हैं, तो 8/12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, सेम चीज, कुछ नहीं करना है, आपका आंसर। ठीक इसी तरह अंतर पे आता है। मैं एक सवाल और देता हूँ, आप इसको करिएगा, लगाइएगा। जी हाँ, दो संख्याओं का योग 7 है, उनका गुणनफल 12 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? इसको आप खुद लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा प्लीज। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं इसी सवाल की बात कर रहा था कि ये यूपी टेट 2017 में आया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, क्रमशः बहुत ही अच्छा सवाल होता है। क्रमशः से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ये गुणनफल दिया है कि ये दिया है या ये अंतर दिया है। कुछ नहीं करना है, आप सवाल पढ़िएगा। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, पहले अंतर दिया है यानी पहली संख्या अंतर है, फिर गुणनफल दिया है और ये 36 गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं मान लीजिए x और y हैं। हमारा ये प्राचीन काल से हम यही मानते चले आए हैं। तो x - y
दोनों का अंतर x माइनस वाई 5 हो जाएगा और दोनों का गुणनफल 36 हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। उनके व्युत्क्रम का अंतर, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे 1/x माइनस 1/y। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे x y का एलसीएम लेंगे तो x y हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस x। यहाँ पे आप दो संख्याओं का अंतर, तुम्हें पता नहीं है कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है, तो हमने यहाँ पे इसको मतलब कि जो संख्या बड़ी रहेगी वो हमारा उसमें से घटेगा। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपान एक्स वाई। तो संख्या का अंतर कितना दिया गया, 5 दिया गया, ऊपर लिख दीजिए। एक्स वाई का मान 36 दिया है, नीचे लिख दीजिए। एकदम आसान, खत्म सवाल। कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये दे दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर को ऊपर लिखिएगा बटे और गुणनफल को नीचे लिखिएगा। अगर सिंपल सवाल इस तरह पूछे तब, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर सवाल का पैटर्न चेंज कर देता है और हम लोग कहीं न कहीं मेंटालिटी बन जाती है कि बस अंतर को ऊपर लिखना है, योगफल को ऊपर लिखना है, गुणनफल को नीचे लिखना है और आंसर हो जाएगा। पर अगर आप थोड़ा सा लगा लेंगे तो आपको भी संतुष्टि रहेगा, क्योंकि एक एक नंबर की कीमत बहुत होती है। आप इन पे सवाल लगाएंगे और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट करिएगा। बाकी मैं और भी सवाल आपसे नहीं लगेंगे बताइएगा, लेकिन सब सवाल लग जाने चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं सब से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। अगर बहुत कठिन करना चाहेंगे तो ये संख्या आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से योगफल और अंतर गुणनफल दे के आपसे पूछेंगे कि वो संख्या कौन सी थी। तो उसके लिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग ऑप्शन पे लगा दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि चारों ऑप्शन से हमें उत्तर तुरंत मिल जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन पे लगाएंगे। देखिए मैंने ये सवाल लिखा है, कुछ नहीं, अभी तक आप जो लगा रहे थे उसी का एक दूसरा रूप है। दो संख्याओं का योगफल 7 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 7/12 है। तो अभी आपने देखा ना कि व्युत्क्रमों का योगफल 7/12 है, तो ये देखिए 7/12, यानी ऊपर जो संख्या दी गई होगी वो दोनों का जोड़ होगा और नीचे दोनों का गुणा। ठीक है, आप इसी को ध्यान में रखेंगे। जी हाँ, मैंने क्या कहा कि ऊपर जो संख्या दी रहेगी वो दोनों का जोड़ है, अभी आपने पीछे सवाल लगाया है ना, और नीचे दोनों का गुणा, तो ऑप्शन से हम लगा लेंगे। यानी हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जो जोड़ने पर 7 हो और गुणा करने पे 12 हो। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, सबको जोड़ेंगे आपको 7 मिल जाएगा, पर किसमें गुणा करने पे 12 आ रहा है। 5 दूनी 10, 6 कम 6, 7 0 0, 4 3 12। ठीक है, सही, एकदम सही है, डी ऑप्शन सही है। फिर समझ लीजिएगा, 7/12 दिया हुआ है व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम का योगफल में नीचे गुणनफल होता है, यानी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होता है वो नीचे लिखा रहता है। दोनों को जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो यहाँ 5 और 2 भी जोड़ेंगे 7 आएगा, 6 और 1 भी जोड़ेंगे 7 आएगा। लेकिन किस ऑप्शन में गुणा करने पे 12 आएगा ये हम देखेंगे। तो 4 तिहाई 12। ठीक है, अब एक अच्छा सवाल, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम जब दोनों एक साथ दे दें तब आप क्या करेंगे, उस पे एक सवाल देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी टेट 2014 में सवाल पूछा गया है। इसमें योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम दोनों का यूज किया गया है। पढ़ेंगे सवाल, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम एक बार और पढ़ लेंगे, पर गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, हमको लगता है कि बहुत कठिन है, छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक बार पढ़िए, आराम आराम से पढ़ेंगे और उसको लगाएंगे। पहली लाइन है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसका योज्य प्रतिलोम। तो पहले योज्य प्रतिलोम निकाल लीजिए। तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/19। योज्य प्रतिलोम में बताया था, बस माइनस लगा देंगे। के गुणनफल का, यानी किसके गुणनफल, गुणनफल में हमें 2 अंक चाहिए। कितना, 2 अंक। 2 अंक कौन कौन होंगे, एक अंक आपका ये हो जाएगा और दूसरा अंक ये हो जाएगा, तो इनका गुणा कर दीजिए। सवाल पढ़िएगा, प्रतिलोम के गुणनफल का, यानी कि प्रतिलोम के गुणनफल का, यानी इसका इसके साथ गुणा करिएगा। तो आप लोग ऊपर नीचे न गुणा कर दीजिएगा, ऊपर का गुणा ऊपर, यानी अंश का गुणा अंश में करते हैं, हर का गुणा हर में करते हैं। तो 5 × 5 = 25।
यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। मैं आपको एक बार चिन्हों का गुणा बता दूंगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा और सवाल उससे गलत करके आते हैं। तो ये हो जाएगा 19 का वर्ग करेंगे 361 सॉरी -25/361। ऑप्शन में ये भी रहेगा और आप इसको भी लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आता हुआ सवाल 1 नंबर आप गलत कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूछा क्या है, गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है आपसे। क्या हो जाएगा 361/25 माइनस का, यानी कि -361/25। ठीक है। हाँ, तो इसका ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हमारा 1 नंबर 2 नंबर कम कर देती हैं और हम पता नहीं न जाने कितना उसका पश्चाताप करते हैं, 1 नंबर से 1 साल पीछे हो जाते हैं। आप इस टॉपिक पे सवाल लगाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और इस पे लगाइएगा सवाल और देखिएगा, फिर कोई दिक्कत होगा कोई परेशानी होगा बताइएगा, फिर मैं और समझाने का प्रयास करूंगा। और हाँ, इसको आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको थोड़ा सा जाते जाते चिन्हों का गुणा बता देता हूँ। बस ये जब भी एक लाइन याद रखिएगा, जिसे हनुमान चालीसा याद करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, समान चिन्हों का गुणनफल पॉजिटिव है, समान चिन्हों गुणनफल पॉजिटिव है। एक लाइन याद कर लेंगे सब लग जाएगा। देखिए समान चिन्ह मतलब क्या है, यहाँ भी प्लस रहे यहाँ भी प्लस रहे, जो दोनों संख्याएं दी हों दोनों क्या हो पॉजिटिव हों और उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर भी क्या आएगा, प्लस ही चिन्ह आएगा। उसी तरह माइनस माइनस का गुणा करेंगे उसका भी उत्तर प्लस में ही आएगा। ठीक है, देखिए एक बार बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। यहाँ पे 3 गुणे 5 दिया हो तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ प्लस है, तो 3 के पहले प्लस है, 5 के पहले प्लस है, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, 5 तिहाई 15। सेम सवाल रहे माइनस लगा दे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे आप -15 मत लिख दीजिएगा गलती से भी, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। समान बिरादरी वाले जुड़ जाते हैं भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओ कल सगे भाइयों का कॉन्सेप्ट सुना था आपने ना, तो ये भी सगे भाई हैं ये भी सगे भाई हैं, तो फिर जुड़ेंगे ही ना, भागेंगे तो है नहीं। तो ये माइनस है ये माइनस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। आप लोग गलती क्या करते हैं, लगा देंगे -15 और वहीं पे हो जाता है गलत। और अगर सेम इसका उल्टा है कि अगर चिन्ह विपरीत हो, यानी यहाँ प्लस दिया हो यहाँ माइनस दिया हो, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो उसका उत्तर क्या आएगा, माइनस आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4 गुणे -3, तो 4 तिहाई 12 प्लस माइनस माइनस, 4 तिहाई